मैंने शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपने बर्ड हाउस में चूहों के मसले से बड़ा परेशान हूँ। मुझे चूहों ने काफ़ी तंग किया, नुकसान किया मेरे बर्ड हाउस को। तो फ्रेंड्स, कल मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला के अपने इस बर्ड हाउस की मैंने सफाई करवाई थी। ये आप देख सकते हैं कि साफ़ है, और ये वाला जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं बंद है, और ये भी कील से बंद किया हुआ है लकड़ी को। ये वाला मैंने फ्रेंड्स खुलवा के अच्छी तरह इसकी सफाई करवाई है, और सारी जो तूड़ी वाली थी वो मैंने फिकवा दी है और दोबारा बंद कर दिया है। और ये दरवाज़ा अब तक खुलेगा जब सर्दियाँ आएंगी और यहाँ पे अंदर मुर्गियाँ शिफ्ट होंगी। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। उम्मीद है कि तो चूहे तो नहीं होंगे, क्योंकि चूहे हमें नज़र तो कोई नहीं आए। और जो नाले वगैरह थी हमने बंद कर दी थी। और बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स सुराख है एक जाली के नीचे, जहाँ से ये पाइप जाता है, तो उसके मैंने इंटों से बंद किया। फ़िलहाल पक्का उसका इंतज़ाम करेंगे। तो पहले तो मैं समझता था कि 90% चूहे इस इधर रूम के नाली से आते हैं, इस कमरे की, और कुछ यहाँ से आते हैं। लेकिन जब मैंने इस सुराख को बंद किया इंटों से, एक दो बार मैंने यहाँ से देखे चूहे निकलते हुए, और जो कि हो सकता है कि अंदर नाली या फ्लश लगा हुआ उसकी नालियों से आते हों। उसका इंतज़ाम तो मैंने कर दिया है। तो फिर मेरी फ्रेंड नज़र पड़ी एक दिन कि ये जो जाली जहाँ से मेरे तोते चोरी हुए थे, एक बार चोर अंदर आया था। ये देख रहे हैं आप, कटी हुई है, दिखाता हूँ मैं बाहर से। तो मैं देखा कि ये जो जाली है कटी हुई है, और इसके आगे मैंने गत्ते लगाए थे, तो गत्तों में सुराख था। तो मेरा जहन क्लिक किया कि 99% चांसेस हैं कि चूहे यहीं से आते होंगे, इसी सुराख से एंटर होते होंगे, क्योंकि बाकी सब अंदर वाला भी जगह मैंने बंद कर दी थी। ये वाला सुराख भी मैंने बंद कर दिया था, लेकिन चूहे लगातार आ रहे थे और मेरे बर्ड्स को खा रहे थे। मुर्गी मेरी खा गए और तोतों को भी उन्होंने खा गए थे। तो कहाँ से आ रहे थे? मैंने क्लिक किया कि यहाँ से आते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स फिर सुबह उठ के मैंने नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे आप देखें सिलिकॉन, ये सिलिकॉन मैंने लगाई। लेकिन मज़ीद पक्का करने के लिए मैंने एक जाली का टोटल काटा इस केज में से। जाली मैंने सारी उतार ली इसकी यहाँ से, और उस जाली को मैंने अंदर वाली साइड पे रख के तारों से जोड़ दिया। जाली मैंने रखी थी फ्रेंड्स, यहाँ पे रखी, आप देख रहे हैं। और मैंने भी तारों के हिस्से इसको जोड़ दिया ताकि ये पक्की हो जाए। तो जाली फ्रेंड्स सारी अंदर जुड़ गई अच्छी तरह, और सारा अच्छी तरह ये मैंने जोड़ी ताकि चूहे फोर्स ही करें तो ये जाली ना उतरे। तो अच्छी तरह जाली लगा के सिलिकॉन से मैंने लगा दिए। तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल तो चूहे इसको नहीं तोड़ पाए, और इंशाल्लाह नहीं तोड़ पाएंगे इस जाली को। ये मैंने पक्की लगाई है। तो ये जगह मैंने फिल कर दी, ये मैंने फिल कर दी, ये भी मैंने क्लियर कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अब चूहे अंदर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स चूहे, आप मेरी बात हमेशा याद रखें, आपके भी बर्ड हाउस में चूहे अगर आते हैं तो आपने जगह देखनी है कि आपकी कौन सी जगह से चूहे आ रहे हैं। क्योंकि चूहा फ्रेंड्स छोटी सी छोटी सुराख से भी आराम से आ जाता है। और अगर आप लेंगे इजी इस चीज़ को कि चूहे तो हैं कुछ नहीं होता, तो फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये चूहे जब भूखे होते हैं ये गोश्त तक खा लेते हैं। आपके जब परिंदे होंगे उनको खा जाएंगे, मुर्गियाँ खा जाएंगे। ख़ासतौर पर जब बीमार कमज़ोर पेट्स होंगे उनको ये नहीं बख्शेंगे। फ्रेंड मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैंने पहले इजी लिया, मैंने कहा चूहे ही हैं कुछ नहीं होता। तो मैंने इजी मैंने हल ढूंढा, पहले इसको बंद किया आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, खुला है। तो उन्होंने क्या किया जी, मेरी मुर्गी, आपको पता है मेरे पास ये 2 हीरे की मादियाँ थी, जिनमें एक बच गई है, एक बीमार थी। मैंने इसको उस सामने वाले केज में बंद किया था। तो मैं सुबह आया नेक्स्ट डे, तो उन्होंने उसका सिर खाया था चूहों ने। पेच के अंदर से हाथ मार के उन्होंने सिर खाया था, मुर्गी मरी हुई थी। और एक दिन मेरे 2 जोड़े तोतों के गायब थे, पर बिखरे थे, वो भी चूहे खा गए। तो फ्रेंड्स ये नहीं कुछ छोड़ते चूहे, कोई चीज़ नहीं छोड़ते, इनको मारना ही बेहतर है। और जगह इनकी एंट्रेंस ढूंढें, तलाश करें, आपके बड़ों में होगा कोई ना कोई एरिया, वो बंद करें सुराख, तो ही ये रुकते हैं। इतने फ्रेंड्स जालिम चूहे थे, मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक के लगाए थे कारपेट, उसको भी वो पार कर लेते थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह देर आज दुरुस्त आए, अल्लाह ने मदद की और चूहों का बैन हो गया सिस्टम अंदर। और उम्मीद है कि आप चूहे बैन ही रहेंगे। अच्छा, अब आप सोचेंगे मुझे पता क्या लगता था नेक्स्ट डे कि चूहे मेरे बर्ड हाउस में आए हैं, एक तो नुकसान करते थे, बाकी उनकी बिठें, फ्रेंड्स चूहों की बिठें जो होती थी यहाँ पे
गिरती थी तब मुझे पता लग गया था कि भाई चूहे रात को अंदर आए हैं। अब चूहों की बिठें किस तरह की होती हैं मैं दिखाता हूँ आपको। आप नेट से देख सकते हैं क्योंकि इनकी डिफरेंट किस्म की होती हैं। आप ये देखेंगे अगर तो ये आपको नजर आएगा कूलर के ऊपर चूहे अभी भी आते हैं लेकिन अंदर नहीं आ पाते। ऐसा बंदा ये देखें, ये देखें ब्लैक कलर की ये लंबी लंबी ये इनकी बीट है चूहों की। इस शेप की जो बिट आपको नज़र आए अपने बर्ड हाउस में तो आप समझ लें कि ये चूहे हैं जो आपके बर्ड हाउस में आते हैं। ये बीट देख लें, गंदगी है लेकिन दिखाना मकसद ये है कि आपको पता लगे कि ये देखें ये लंबे लंबे टुकड़े काले रंग के ये बीट चूहों की होती है। जब आपको ये नज़र आया कि बर्ड हाउस में तो समझ लें कि आपके बर्ड हाउस में भी चूहे आते हैं और फिर आपको उनको रोकना लाजमी, वाला नुकसान आप उठाएंगे जैसे मैंने उठाया है। तो फ्रेंड मैं तो इतना 2-4 था, परेशान था कि मैं तो मोटिवेट ख़त्म हो गई, सारी मोटिवेशन भी ख़त्म हो गई कि मैंने एक पल में मैंने सोचा कि मैं अपना चैनल बंद कर दूं, ये सब कुछ सिस्टम ही बंद कर दूं सारा बर्ड हाउस का, क्योंकि चूहे मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे। लेकिन अल्लाह ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह, तसल्ली से मैंने भी हल ढूंढा इसका, अल्लाह ने मेरी मदद की। अब चूहे उम्मीद है कि नहीं आएंगे क्योंकि मैंने ये भी बंद कर दिया एरिया, ये भी बंद कर दिया सुराख और ये मेन बंद कर दिया जिसको मैं निगलेक्ट कर रहा था। और चूहों की ब्रीड दिखाने का मकसद ये है कि अगर आपको इंडिकेशन मिल जाए कि जहाँ पर चूहे होंगे उनकी ज़्यादा बिठी भी होगी, वहाँ गंद भी होगा, तो आपको नज़र जहाँ भी आए समझें कि चूहे वहाँ से गुजरे हैं या चूहे वहाँ रहते हैं। तो ये आपने साइन याद रखना है कि चूहे आपके बर्ड हाउस में है कि नहीं, उनकी बिठ देखे। बाकी फ्रेंड्स ये मेरे पास फ़िलहाल सिस्टम है। मुर्गियाँ मेरी कमज़ोर हुई पड़ी है, मुर्गे का वेट भी कोई ख़ास नहीं बढ़ा, गर्मी है। मैं सोच रहा हूँ इनको थोड़ी 40 नंबर फीड इनके दाने में ऐड करूँ। बाकी फ्रेंड गर्मी में वज़न गिरता है, इंसान का भी बर्ड्स का भी गर्मी शदीद होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको यही दिखाना था कि बर्ड हाउस में चूहों से कैसे बचा जा सकता है। तो अपना आप ख्याल रखें, अपने बर्ड हाउस का भी ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का भी ख्याल रखें। जैसे मौसम बदलेगा इंशाल्लाह फिर मैं नए और दिलचस्प परिंदे, नए किस्म के नायाब परिंदा डालूँगा जो मेरी बर्ड हाउस में पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। टिपिकल बर्ड्स में इस बार अवॉइड करूँगा, डिफरेंट चीज़ रखने की कोशिश करूँगा और टफ़ परिंदे मैं रखूँगा। और आपको अगली वीडियो में मैं आपको एक टफ़ फिंच है जिसे कहते हैं हम लोग स्ट्रॉबेरी फिंच, उसकी ब्रीडर सेटअप मैंने घर में छोटा सा लगाया है, एक आपको मैं दिखाऊंगा मैं और सिखाऊंगा कि उसकी ब्रीड कैसे ले सकते हैं आप लोग। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें। अल्लाह हाफिज़।